Before starting the numerical, let us first understand the concept of slab. डेफिनेशन आते हैं स्लैब का. स्लैब का डेफिनेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मेंबर which is placed on the beam. Please listen here. A horizontal member which is placed on the beam, उसको बोलते हैं स्लैब. बराबर. स्लैब जैसे हमारे छत है, ये हमारे लिए छत है बट किसी के लिए फ्लोर है, वही चीज स्लैब है. करेक्ट. सो स्लैब बेसिकली 3 पार्ट में होता है डिवाइड. ऐसे तो बहुत सारे पार्ट है, इसके आगे भी है कंटिन्यूअस, जो कि तुमको अगले सेमेस्टर में पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 3 है. एक है 1 वे स्लैब, एक है 2 वे स्लैब, और एक है कैंटिलीवर स्लैब. बराबर. अगर आपके घर का छत ऐसा दिख रहा है, बराबर, तो इसमें जो छोटा डायमेंशन होगा ना उसको LX बोलते हैं, जो बड़ा डायमेंशन होगा उसको LY बोलते हैं. अगर आपके घर का छत ऐसा दिख रहा है तो छोटा डायमेंशन LX हो गया, बड़ा डायमेंशन LY हो गया. बराबर. जैसे ये रूम है, ये रूम ऐसे 20 फीट है, ऐसे 12 फीट है, तो 20 फीट इज अपना LY एंड 12 फीट इज अपना. शाबाश. तो LY बाय LX को जब डिवाइड करेंगे तो एक नंबर आएगा. करेक्ट. तो अगर वो नंबर लेस देन, पहले ग्रेटर सिखाता हूं, पहले ग्रेटर देन 2 आया, बड़ा आ गया, 2 से बड़ा आ गया, तो अपने को डिजाइन करना रहेगा 1 वे स्लैब. और LY बाय LX लेस देन 2 आ गया तो 2 वे स्लैब. तो पता है वो लोग क्या करते हैं वाइवा में? उन लोग बोलते हैं अच्छा चल ठीक है, तूने तो ये सही बताया, लेस देन 2 वे स्लैब, छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा, ऐसे याद रखने का. मैंने ऐसे ही याद रखा था, छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा. बट उन लोग क्या करते हैं वाइवा में? दे आस्क यू, यू आर राइट, लेस देन 2 इज 2 वे स्लैब, ग्रेटर देन 2 इज 1 वे स्लैब, व्हाट अबाउट 2 क्या किस में जाएगा? तो 2 जाएगा 2 वे स्लैब में. क्यों ऐसा? देखो, 2 के पास चॉइस है, दोनों के पास जा सकता है, 1 वे भी 2 वे भी. डेफिनेटली 2 वे है, मतलब उसमें कुछ ज्यादा स्टील लगता रहेगा. करेक्ट. तो सेफर साइड चलने के लिए हम लोग रिस्क ना लेते हुए वी डिजाइन इट एज 2 वे स्लैब. फंडा क्लियर है? अब ये सिंबल कैसा दिखता है? 1 वे स्लैब का सिंबल अगर आप स्ट्रक्चर की शीट पढ़ोगे तो ऐसा दिखेगा. इस सिंबल का मतलब होता है 1 वे स्लैब. पूरे थियोरी में कहीं काम नहीं आएगा अपने को, बट जब फील्ड पे जाएंगे, जब प्लान पढ़ेंगे हम लोग, तो उस पर ऐसा सिंबल दिखेगा. इस सिंबल का मतलब 1 वे स्लैब. और ये सिंबल अगर आपको ऐसा दिखे, इसका मतलब 2 वे स्लैब. बस एक डंडी ऐसा और बना दिया मैंने, तो 2 वे स्लैब, अदरवाइज ये 1 वे स्लैब. क्लियर है? तो कैंटिलीवर के लिए कुछ नहीं होता है. अब 1 वे और 2 वे का बहुत अच्छे से समझ में आ गया. नेक्स्ट आगे आते हैं कि 1 वे और 2 वे को और कैसे आ सकता है पेपर में, और क्या क्या लिख के आ सकता है पेपर में. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन मिस्टेक जो पहले स्टार्टिंग में करते हैं लेवल 1 के बच्चे, इसके जैसे, वो पहला मिस्टेक करेंगे, 1 वे का सम रहेगा 2 वे करके आ जाएंगे, 2 वे का सम रहेगा 1 वे करके आ जाएंगे. तो बहुत ध्यान से ये चीज को याद रखना, रटना मत वरना भूल जाओगे. लॉजिक से याद रखो, कभी नहीं भूलोगे. करेक्ट. ये 3 से ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा. कभी कभार क्या होगा, पेपर में लिख के नहीं आएगा कि 1 वे करना है 2 वे करना है, कभी कभार लिख के आएगा डिजाइन अ 2 वे स्लैब. अगर लास्ट क्वेश्चन पेपर देखोगे वहां पे लिखा हुआ है, अभी बाद में देखना 2 वे स्लैब लिखा हुआ है, लेकिन उसके जस्ट पहले वाले पेपर में लिखा नहीं है, वहां रूम साइज देंगे आपको, और रूम साइज ऑफ 7/3, 3/7, 2/4, 5/2, ऐसा कुछ तो आपको रूम साइज देंगे अलग अलग डायमेंशंस के. डन. जब आपको रूम साइज देंगे क्वेश्चन पेपर में, तो आप उस टाइम पे बड़ी वैल्यू को LX LY रखना, छोटी वैल्यू को LX रखना. देखो वापस बोल रहा हूं मैं, अगर आपका रूम साइज 3/7 हो या 7/3 हो, डोंट गेट कंफ्यूज. छोटा वैल्यू इज ऑलवेज LX एंड बड़ा वैल्यू इज ऑलवेज LY. यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, आज के लेक्चर का एक प्लस पॉइंट बताता हूं. देखो, 1 वे स्लैब और कैंटिलीवर स्लैब डिट्टो डिट्टो सेम है. मतलब मैंने आपका 50% काम खत्म कर दिया. मतलब आपको सिर्फ 1 वे पढ़ाऊंगा मैं, ऑटोमेटिक क्या कवर कर जाएगा, लेकिन मेरे ही डिजाइन स्टेप से. डन.
तो ये आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको पढ़ना है वन वे ऑटोमेटिक कैंटिलीवर। ऐसा नहीं कि कैंटिलीवर नहीं आता, आता है पेपर में, हर थर्ड पेपर में कैंटिलीवर होता है, हर सेकंड पेपर में वन वे होता है, रेयर चांस में टू वे रहता है, लेकिन होता है, तीनों होता है। कौन सा आएगा आई कैन नॉट प्रेडिक्ट। मैं आपके लिए इतना इजी कर सकता हूं कि आप इसको मत पढ़ो और ये दोनों अच्छे से पढ़ो, और पेपर में कैंटिलीवर आए तो वन वे जैसा कर दो, मार्क्स फुल्ली मिलेगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। डन, बस स्टेटमेंट चेंज करने को मैं बता दूंगा। इज इट क्लियर? पूरा फंडा क्लियर है अच्छे से? ओके, आपको डिस्टिंग्विश करने आ जाएगा। ओके, पेपर में आपको कभी कभार उन लोग डायरेक्टली लिख के लिख देंगे डिजाइन वन वे स्लैब, कभी कभार डायरेक्टली लिख के देंगे आपको डिजाइन टू वे स्लैब, कभी कभार उन लोग डायरेक्टली नहीं लिख के देंगे, आपको एक वर्ड घुमा देंगे पैसेज। पैसेज देखा है आपने? पैसेज कहां पे अपने क्लासेस में? ये बाहर है, ये पैसेज है। अगर आप नोटिस करोगे इसको ध्यान से, पैसेज हमेशा ऐसा होता है, रनिंग ऐसा रहता है, लंबा रहता है, इन शॉर्ट हिंदी में बोले तो करेक्ट, लॉन्ग रहता है ऐसा, जिसमें एक डायमेंशन बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा, एक डायमेंशन बहुत छोटा रहेगा एज कंपेयर टू बिगर डायमेंशन। एम आई राइट? इसका मतलब क्या हुआ, अगर नंबर से खेले हम लोग, डेफिनेटली कोई भी नंबर रखो, इस नंबर का डबल ही रहेगा ये। सही बात कर रहा हूं? अगर ये 1.5 मीटर है तो ये 3 4 5 रहेगा तो ही दिखेगा अपने को पैसेज। 1 मीटर है तो 2 3 4 5 दिखेगा तो ही पैसेज लगेगा वो, अदरवाइज तो स्क्वायर लगेगा। सही बात कर रहा हूं ना? तो ये नंबर कुछ भी रखो, फॉर एग्जांपल 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, ये कम ही रहेगा, 1.5 2, मतलब ऑटोमेटिक आंसर कितना आएगा? 2 से ज्यादा ही आएगा, तो इट विल बी अ, तो ये आपको पेपर में लिख के आ गया, पैसेज हो गया, वरांडा हो गया। वरांडा का स्पेलिंग क्या है? VERANDAH, वरांदा हो गया, करेक्ट। ऐसा वर्ड लिख के आया, पैसेज, वरांदा। इसका मतलब वो क्या बोल रहा है? वन वे स्लैब। तब आके मुझे पूछना मत कि सर हमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो मैं, देखो कम से कम ये 8वीं 9वीं बैच रहेगी तुम्हारी जो पढ़ा रहा हूं मैं जो मिस्टेक्स बच्चे करके आते एग्जाम के बाद, वो सारे मिस्टेक्स पहले बता रहा हूं आपको, जहां आप गलतियां कर सकते हो। सम तो कोई भी कर लेगा डिजाइन स्टेप देख के, गलतियां क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में करते हैं बच्चे, गलतियां करते उनको समझ में नहीं आता है पैसेज या वरांडा का मतलब क्या। तो मैं वापस बोल रहा हूं, पैसेज या वरांडा लिख के आया, इट मींस वन वे स्लैब। अगर आपको पेपर में लिख के आ रहा है छज्जा, छज्जा, करेक्ट, इसका मतलब हो गया कैंटिलीवर स्लैब। समझ में आया? छज्जा वर्ड लिख के आया, इसका मतलब कौन सा स्लैब हो गया? कैंटिलीवर स्लैब। बाकी टू वे स्लैब में कुछ ट्विस्ट तो आता नहीं है। और तीसरा तरीका रहता है ये 1 2, और तीसरा पैटर्न रहता है इससे फाइंड करने का। ये 3 पैटर्न से यू विल डिटरमाइन विच टाइप ऑफ स्लैब इट इज देयर, करेक्ट। सिंबल वन वे का ऐसा दिखता है, ये टू वे का सिंबल दिखता है। वन वे ज्यादा करके ऐसा लंबा रूम रहता है, और टू वे ज्यादा करके जो अपना बेडरूम रहता है ना घर का, बेडरूम स्क्वायर शेप में रहता है अक्सर, तो स्क्वायर शेप के डायमेंशन ज्यादा करके है ना टू वे में होता है। वन वे का मतलब होता है क्या और टू वे का मतलब क्या होता है वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इतना कॉपी कर लो। अब लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वन वे एंड टू वे स्लैब। वन वे में क्या डिफरेंस है और टू वे में क्या डिफरेंस है? तो इधर देखो, वन वे स्लैब में क्या होगा, एज आई टोल्ड यू पैसेज रहेगा, करेक्ट। और टू वे स्लैब में क्या होगा, क्यों स्क्वायर शेप में दिखेगा। तो टू वे स्लैब में है ना चारों साइड ऐसा बीम रहेगा, चारों साइड दिख रहा है। तो वन वे स्लैब में सिर्फ 2 साइड बीम रहेगा, बाकी यहां पे बीम नहीं रहेगा, यहां पे बीम नहीं रहेगा। Then, और टू वे स्लैब में दोनों चारों साइड बीम रहेगा, मींस देयर इज अ बीम सपोर्ट ऑन ऑल द 4 एजेस, ओनली बीम सपोर्ट ऑन 2 एजेस। ये डिफरेंस है पहला, समझ में आया? पहला डिफरेंस, बीम सपोर्ट ऑल द 4 साइड, बीम सपोर्ट ओनली ऑन 2 साइड्स। दूसरा डिफरेंस क्या है, यहां पे जो मेन बार प्रोवाइड होगा, मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो समझेगा आपको, फिलहाल ये समझ के लो। मेन बार जो प्रोवाइड होगा,
मेन बार जो प्रोवाइड होगा दोनों साइड बैंड है, दिख रहा है, यहां भी बैंड है, यहां पे भी बैंड है, मतलब LX में भी बैंड है, LY में भी बैंड है। थोड़ा ये इमेजिनेशन नहीं होता रहेगा, मैं ये लगाता हूं एनिमेशन, तब तक देखो। डन। नेक्स्ट, यहां पे मेन बार ओनली एक्स डायरेक्शन में है, जो बैंड है ना यहां पे ऐसे सीधी सीधी बार है, 2 बार होता है, इसको बोलते हैं मेन बार, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, तो इसमें बोथ द डायरेक्शन में मेन बार होता है, इसमें ओनली अलोंग द एक्स डायरेक्शन मेन बार होता है, वाई डायरेक्शन में मेन बार नहीं होता है। मेन बार का काम रहता है टू कैरी द लोड, डिस्ट्रीब्यूशन का काम रहता है टू ट्रांसफर द लोड टू द मेन बार। अभी मेन बार लगा दूंगा मैं, तो कहीं पे भी लोड आए तो मेन बार को भेजेगा, मेन बार से वो बीम को भेजेगा। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस है कि इसमें चारों साइड एज रहता है, इसमें सिर्फ 2 साइड रहता है। दूसरा डिफरेंस है मेन बार दोनों डायरेक्शन में रहता है, इसमें मेन बार सिर्फ एक्स डायरेक्शन में रहता है, वाई डायरेक्शन में नहीं। ये कम लोड के लिए यूज होता है, ये ज्यादा लोड के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि मेन बार दोनों में लग रहा है तो खर्चा ज्यादा है, इसमें मेन बार सिर्फ एक साइड लग रहा है तो खर्चा कम है। समझ में आया डिफरेंस? कब कौन सा यूज करते, लॉजिक समझा? तो लोड के हिसाब से डिसाइड होता है वो। थोड़ा हम लोग एनिमेशन देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, विल गो थ्रू डिफरेंस ऑफ 1 वे एंड 2 वे स्लैब। कैसा दिखेगा? लगभग देखो ये लंबा दिख रहा है, ये कौन सा स्लैब रहेगा? 1 वे रहेगा, देख के समझ में आ रहा है। ये 2 वे स्लैब रहेगा, नहीं समझ में आएगा तो आपके पास डायमेंशंस रहेंगे, नहीं रहेगा डायमेंशंस, टेप लेके जाओगे, इंजीनियर रहोगे तो मेजर करके आप इजिली पता लगा सकते हो। सो एज आई टोल्ड यू, Ly/Lx ग्रेटर देन 2 1 वे स्लैब, Ly/Lx लेस देन या इक्वल टू 2 वे स्लैब। अब इसके रेनफोर्समेंट डिटेल देख लेते हैं। ये दिखा बीम, ये दोनों साइड बीम था सिर्फ। स्टॉप, मैंने तुमको क्या बोला, किसमें 2 ही बीम रहते हैं दोनों साइड? 1 वे। तो ये कौन सा स्लैब है? ये 1 वे स्लैब है, करेक्ट। और यहां पे देखो कैसे दिख रहे हैं आपको बीम, चारों साइड, करेक्ट। मैंने आपको वो Lx बताया था ना, वो बीम का, वो गलत है, Ly साइड रहेगा। डन, वो बीम बस ध्यान देना, ये Ly साइड दोनों साइड बीम है। ये जब लोड इस पे आएगा तो ये ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, दिख रहा है आपको? कैसा डिफ्लेक्ट हो रहा है? कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन दिख रहा है अपने को, सैगिंग जैसा, सैगिंग जैसा, करेक्ट। ये ऐसा डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब 2 वे स्लैब देखो कैसा डिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख रहा है? ये बिस्तर रहता है ना अपने घर का, वैसा डिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख रहा है? ये ऐसा डिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको, डाउनवर्ड जा रहा है। इस डिफ्लेक्शन, या तो इसको डिफ्लेक्शन वर्ड बोल सकते हैं, या तो इसको एक फेलियर भी बोला जाता है, टॉर्जनल फेलियर में आता है ये। डन, तो ये कुछ ऐसा बिस्तर जैसा दिखता रहेगा आपको डिफ्लेक्शन यहाँ पे। डन, अब क्या करेंगे, इसके रेनफोर्समेंट स्टडी करेंगे। अच्छा, अब रेनफोर्समेंट अगर आप ध्यान दोगे, प्लीज ऑब्जर्व करना, यहां पे देखो आपको स्ट्रेट लाइन दिखता रहेगा, दिख रहा है? ये स्ट्रेट बार्स दिख रहा है आपको, ये पूरे स्ट्रेट बार्स है, ये दिख रहा है स्ट्रेट बार्स है। अब यहां पे भी स्ट्रेट ही है, बट कैसा है मैं आपको समझाता हूं। ये जो ऐसे बैंड हो गया, दिख रहा है? ये बैंड हो गया, ऐसा दिख रहा है, ये बैंड हुआ है। तो जहां से बैंड हुआ है ना, तो उसने क्या किया है, वो बेंडिंग में ऊपर और नीचे दोनों लगाया रेनफोर्समेंट, मतलब एक तो उसके नीचे लगाया, और जहां से वो बैंड हुआ है उसके ऊपर भी बांधा है। आपने जिन्होंने डिप्लोमा किया रहेगा, उन्होंने एक वर्ड सुना रहेगा, टॉप एंकर बार। ये टॉप एंकर बार बन जाता है, और नीचे वाला मेन बार बन जाता है। अभी देखो, एज आई टोल्ड यू, यहां पे ये स्ट्रेट है, और यहां पे देखो कैसा है, बेंडअप जो रहता है ना, वो अल्टरनेट बेंडअप रहता है। देखो ध्यान देना, मेरी उंगली को ध्यान देना बस आप, ये ऐसा गया, ये बेंड हुआ, सीधी लाइन सीधी लाइन सीधी लाइन, ये सीधी लाइन है पूरी, यहाँ पे बेंड में दिख रहा है वो, हाँ वो गलत दिख रहा है, ठीक है, वो पूरा स्ट्रेट लाइन रहेगा। फिर उसके बाद अगली वाली सीधी लाइन रहेगी, ये दिख रहा है सीधी लाइन, ये पूरी सीधी गई है, और ये इधर बैंड में गया है इसके साथ, ठीक है। फिर वापस ध्यान देना, वापस बैंड है एक, ये बैंड दिखा आपको, ये बैंड, और ये यहाँ पे जाके सीधा हो जाएगा। ऑल्टरनेट बैंडअप बोलते हैं इस वर्ड को, क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट बैंडअप। मतलब एक बैंड रहेगा, एक सीधा रहेगा, एक बैंड रहेगा, एक सीधा रहेगा। समझा आपको लॉजिक? लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो हमेशा सीधा रहेगा, वो बैंड नहीं होगा। क्लियर है फंडा? नेक्स्ट, ये समझ में आ रहा है ना आपको ऑल्टरनेट बैंडअप का मतलब? एक्चुअली क्या होता है, ये सब जो बनाते हैं वो सिविल इंजीनियर्स नहीं रहते, एनिमेटर, तो लोग माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं, समझे आप? वो एनिमेशन वाले लोग रहते हैं ना।
अब ये देखो यहां पे कैसा है, दोनों साइड बेंड अप रहेगा टू वे स्लैब में, ठीक है। मैं वो दूसरा वाला दिखा देता हूं आपको वीडियो, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने बोला ना बेंडिंग इन वन डायरेक्शन ओनली, ये फंडा तो क्लियर है आपका। इसमें बेंडिंग ऑन बोथ डायरेक्शन, पता है ना ये चीज। इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा दिखेगा आपको, ऐसा डिफ्लेक्ट हो रहा है, करेक्ट। इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा दिखेगा आपको, ऐसा डिश या सॉसर जैसा। समझ में आ रहा है। ये आपको अगर थियोरी में आया यूनिट टेस्ट में तो आप लिख सकते हो। इसमें सपोर्ट्स कितने रहेंगे, ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द बीम, यहाँ पे चारों साइड रहेंगे, करेक्ट ना, ऑन ऑल फोर साइड्स, करेक्ट। देखो इसने एग्जाम्पल पे छज्जा को दिया है, इट ऑल्सो कम्स अंडर वन वे स्लैब, मैंने बोला ना छज्जा कैंटिलीवर, इसमें चारों साइड रहेंगे। देखो ये कंटिन्यूस दिख रहे हैं सारे घर, ये सब उससे बनेंगे। लोड डायरेक्शन इसमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होता है, ओनली वन डायरेक्शन में होता है। इसमें दोनों डायरेक्शन में लोड ट्रांसफर होगा, क्योंकि चारों साइड बीम है, एक्स में भी भेजेगा वो, वाई में भी भेजेगा लोड को, उसके ऊपर लोड आए तो। इसमें रेनफोर्समेंट कहाँ रहते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस मेन बार बराबर, और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ रहते हैं, वाई एक्सिस पे, करेक्ट ना। हाँ मेन बार एक्स पे, मेन बार एक्स पर, और वाई डिस्ट्रीब्यूशन बार वाई लाइन में, डन। इसमें दोनों साइड दिख रहा है आपको बैंड अप, यस, ये दोनों साइड बैंड अप रहेगा। नेक्स्ट, अच्छा स्लैब थिकनेस तो इसमें 100 125 mm ये रहता है। लेस स्टील, डेप्थ ऑफ स्लैब इंक्रीज, स्लैब थिकनेस इज मोर, मोर स्टील मतलब समझ रहे हैं क्या बोल रहा है। इसमें कम स्टील लगता है, इसमें ज्यादा स्टील लगता है। इसमें स्लैब का थिकनेस बढ़ाना पड़ता है वन वे स्लैब में, इसमें स्लैब का थिकनेस कम रखा तो भी काम हो जाता है। कब तक इकोनॉमिकल है, 3.6, ठीक है। आपको एक टू वे स्लैब दिखा देता, हो जाएगा ना। ये वन वे स्लैब है, दिख रहा है। ये तो वन वे टू वे कुछ भी नहीं किया, ये लोग गांव का एक लिंटल बनता है ना, समझे ना आप, ये गांव का छोटा सा पैसा बनता है वैसा बना दिया इन लोग ने, बट रियल में ऐसा नहीं बनता। ये देखो ये आपको रियल में बैंडअप दिख रहा है। अब ध्यान से देना, ऑब्जर्व करना, यहाँ पे आ जाओ, सेकंड बेंच खाली है, बैठो, कैमरा बंद है। हाँ यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान देना मेरे प्लीज, कर्सर को ध्यान देना आप लोग। ये देखो ये बैंड हो गया, दिख रहा है, बट ये बाजू वाला लाइन देखो सीधी गई है, क्योंकि ये दूसरी साइड बैंड हुआ रहेगा, दिख रहा है। ये सब क्या कर रहा है, वो फिटिंग कर रहा है, इलेक्ट्रिक का जो वायर निकलेगा ना कास्टिंग के समय, ठीक है। ये तो हम भी बता देंगे यार, ये सब रहने दे तू, हमको सिर्फ देखना है स्लैब। देखो ये अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल रहा है, करेक्ट। अब इसके ऊपर देखो ये मेन बार डाल दिया इसने, ये दिख रहा है मेन बार, ये अब उसको बैंड कर रहा है, ऐसे बैंडिंग होता है। पहले दोनों साइड डाल के फिर ऑल्टरनेट बैंड अप करते, एक को बैंड किया तो एक को छोड़ देगा, वो दिख रहा है, एक छोड़ दिया है, फिर एक को बैंड किया है, बराबर। यहाँ पे देखो, यहाँ देखने मिलेगा, इस जगह पे देखो मेरा कर्सर, जहाँ पे ये बैंड है तो ये छोड़ दिया है, फिर बैंड किया है, समझा। आपको लॉजिक क्लियर है, ऑल्टरनेट बैंड अप कैसा होता है। इसमें है दोनों साइड बैंड, है। नहीं नहीं, दोनों साइड मीन्स एल वाई में भी देख रहा हूं मैं बैंड। ठीक है, समझा ना आपको वन वे टू वे का डिफरेंस, मेन वन वे टू वे का डिफरेंस समझा ना आपको।
वन वे कैसा प्रोवाइड करते हैं, टू वे कैसा प्रोवाइड करते हैं, रेइंफोर्समेंट डिटेल समझा ना आपको, ठीक है। अब आते हैं एक अपने एनिमेशन पे देख लेते हैं। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है G+1 का, ग्राउंड पे भी घर है और फर्स्ट फ्लोर पे भी घर है। तो क्या किया मैंने आपको रेइंफोर्समेंट डिटेल समझाया इसके अंदर, देखो यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अब पहले आप क्या करते हो, पूरा कास्टिंग कर लेते हो आरसीसी का, फिर बाद में ब्रिक करते हो, तो ऐसा रेइंफोर्समेंट होता है। तो ध्यान देना, इसके अंदर ये प्लिंथ बीम है, ये जो दिख रहा है नीचे के साइड, इसको प्लिंथ बीम बोलते हैं, ये पूरे प्लिंथ बीम है, क्लियर है। ये जो वर्टिकल मेंबर्स दिख रहे हैं इसको कॉलम बोलते हैं। ये ऊपर आ गया, मैं वापस बीम है, बीम के अंदर जो कास्ट किया है यहाँ पे स्लैब कास्ट किया है, डन, बराबर, और ये स्लैब के ऊपर फ्लोर कास्ट किया है, क्लियर है। तो ये पूरा रेइंफोर्समेंट डिटेल है अपना इसका, एक पूरे बिल्डिंग का G+1 का ऐसा कुछ दिखता है, डन। आगे बढ़े अब, चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दे। पूरा फंडा क्लियर है आपको, इतना क्लियर हो गया। वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, कैसा दिखता है, रोल क्या है, कौन सा कहां पे यूज होता है, सब कुछ क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है अपने माइंड में, डन। टेक अ फ्रेश पेज, राइट ओवर दैट न्यूमेरिकल।